हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम लेकर आए हैं स्केलर वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि कैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और उस वीडियो को समझने के बाद ही इस वीडियो को देखा जा सकता है, वरना यह समझ में आएगा नहीं। अगर आपको नहीं आता वो वीडियो तो आप उसको पहले पढ़ के आए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहीं से भी पढ़ के आए, किसी बुक से पढ़ के आइए। और अगर आपको पहले से ही आता है तो डायरेक्ट इसको देखना शुरू करें, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये क्या होता है यूनिट वेक्टर? तो बच्चों फिजिक्स में खास करके स्केलर वेक्टर के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है ये। कहीं कहीं पे हमको डायरेक्शन नहीं पता चलती है, वहां पे यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम डायरेक्शन पता करेंगे। सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो यूनिट वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बता देता हमें। अगर ये यूनिट वेक्टर ना होता तो हम डायरेक्शन नहीं पता कर पाते किसी किसी सिचुएशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? तो यूनिट वेक्टर को अगर आसान सी भाषा में कहा जाए तो इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अगर कुछ दिया नहीं है 1, एंड इट्स डायरेक्शन is same as the original vector। सर ये क्या कहना चाहते हो, जरा इसको देखते हैं। हमने कहा बच्चों कि ये कोई वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। कोई वेक्टर है ये, और अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मान लो, तो इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस की तरफ ही होगी। या फिर मैं ऐसे कह देता हूं कि इस ए वेक्टर का कोई वेक्टर है, कोई यूनिट वेक्टर है कुछ ऐसा, इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये है, सपोज इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बताओ इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपका जवाब होगा उसी डायरेक्शन में होगी। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ में है तो उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी नॉर्थ में होगी। और अगर कहीं दे दिया गया कि एक यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है, बताओ उसके वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी? तो आपका आंसर होगा उसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट में ही होगी। चलो सर, पता चल गया हमको ये बात। फिर बच्चों हमको क्या बताना है? ये जो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है। एक बनती है मैग्नीट्यूड से, किससे बनती है? मैग्नीट्यूड से। और दूसरी बनती है डायरेक्शन से। दो चीजों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर कोई वेक्टर है, सपोज कर लो ये कोई वेक्टर है P, इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक एरो, मतलब ये P वेक्टर हो गया, तो इसके पास डेफिनेटली एक मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है, एनी वेक्टर इज डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एनी वेक्टर इज डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है सर, लिखा जा सकता है ऐसा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? हमने कहा ये P वेक्टर है, इस P वेक्टर को हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखा है? तो बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियोस में। पीछे जो प्रीवियस वीडियोस होंगे आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर आया P वेक्टर, और इस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी? P, और इसके ऊपर लगा दो कैप। क्या लगा दो? कैप। यही है बच्चों यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर की पहचान है, इसके ऊपर टोपी लगा दो और ये हो गया हमारा पूरा वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। बच्चों मान लो ये यूनिट वेक्टर ना होता, ये चीज ना होती, तो क्या हम वेक्टर को पूरा डिफाइन कर पाते? ना, नहीं कर पाते। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये डिफाइन करता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन को। जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है ना? चलो ये बात हमको समझ में आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताता है ये। चलिए एग्जांपल से इसको बच्चों फील किया जाए, इसको कैसे लिखा जाएगा। हमने आपके सामने बोला, अच्छा इसका पूरा फॉर्मूला बना दे हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है? ओरिजिनल वेक्टर और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब कि एक वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, एक वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाती है बच्चों। ठीक है ना? चलिए एक एग्जांपल ये है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड is 6 in the direction of p वेक्टर ले लो। p वेक्टर कैसे इसको डिफाइन करेंगे बच्चों, कैसे इसको लिखा जाएगा? तो क्या मैंने सिखाया, दिस p वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस p वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड कितना है? 6। ठीक है सर, लिख दिया हमने। डायरेक्शन कितना है बच्चों? डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? P कैप से बच्चों, P कैप से। ठीक है? चलो अगर मैंने बोला कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5 इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो बच्चों हमने क्या सीखा है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या लिखना है? 5 लिखना है। क्या लिखना है? 5 लिखना है। किस डायरेक्शन में है? P, तो P कैप। और बच्चों बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, तो यहां पे आप माइनस लगा दीजिए, काम खत्म। इजी है बहुत। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए आप लोग। वीडियो को पॉज करके आप लोग मेरे साथ साथ में छापते भी रहिए, है ना, ताकि अच्छा सा नोट्स बने और आप लोग इसको पढ़ते रहिए। कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देखते होंगे। टाइम पास के लिए नहीं देखना है, टाइम पास के लिए मूवी है देखने के लिए, गाने हैं सुनने के लिए। टाइम पास के लिए फिजिक्स कौन पढ़ेगा? हाँ, टाइम पास के लिए फिजिक्स कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। तो आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करें, है ना? चलो सर ठीक है, शुरू करो। अब बच्चों जरा एक बात को समझते हैं हम। अब हम बात को समझते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अच्छे से समझना बच्चों, ये पूरी फिजिक्स में यूज होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले आई, जे और के कैप से। सुनिए जरा ध्यान से। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बचपन से, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, सभी लोग जानते हैं। बच्चों आज के बाद हम लोग इस एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस पे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। लास्ट वीडियो में मैंने इसका यूज किया था और मैंने आपको बोला था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखिए यही है, आज पढ़ने वाले हैं।
हमने क्या कहा कि यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन की किससे रिप्रेजेंट होगी, आई कैप से। यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट होगी, जे कैप से। और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होगी, के कैप से। मतलब कि अगर कहीं पे आई कैप लिखा हुआ है इट मींस डायरेक्शन अलोंग दी एक्स एक्सिस। कहीं पे जे कैप लिखा है इट मींस डायरेक्शन अलोंग दी वाई एक्सिस। उसी तरीके से अगर कहीं के लिखा है तो डायरेक्शन अलोंग दी जेड एक्सिस। इसको लिख लिया जाए, चलो इसको लिख लेते हैं। क्या है, आई जो है यूनिट वेक्टर, क्या है, आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है बच्चों। आज के बाद याद करके रखेंगे। उसी तरीके से जो जे कैप है, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और जो के कैप है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके सर, एक चीज और याद करके रखनी बच्चों, ऑल दीज एक्सिस, ऑल दीज एक्सिस कौन कौन सी, एक्स वाई जेड, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बच्चों क्या है ये, कैसे है, बहुत से बच्चों को पता होगा, आज हम आपको दिखा रहे हैं जिनको नहीं पता है। कुछ ऐसा रिप्रेजेंट है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। आप इन दोनों को देखेंगे एक दूसरे से 90, एक दूसरे से 90, एक दूसरे से 90, और ये तीनों एक दूसरे से 90 में है ना। ये जेड आपको इधर दिखाया जाता है लेकिन एक्चुअली में ये जेड कहां है, आपकी तरफ है। तो ऑल दीज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है सारी की सारी एक्सिस। चलिए कुछ प्रैक्टिस करी जाए क्वेश्चन की, ताकि हमारा दिमाग बिल्कुल अच्छे से काम करे, है ना। सवाल की प्रैक्टिस के बिना फिजिक्स में मजा नहीं है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर है जरा इसको देखा जाए, एक एक करके सारा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे हम। पहले अगर मैं आपको देखता हूं वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, न्यूटन, केजी, कुछ भी, एक्स वाई जेड। 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए हमने क्या सिखाया आपको, हमने आपको यह सिखाया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड इज 5, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये वेक्टर इस तरफ है ना, ये वेक्टर इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ ए वेक्टर। इसको क्या लिखने का तरीका है बच्चों, इसको लिखने का तरीका है ए वेक्टर कैसे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन, यही तो है। ए वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 5 दिया है। डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को क्या लिखना है, आई कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू बच्चों कुछ ऐसी हो गई। और जैसे ही आपको ये दिखेगा आपको तुरंत समझ जाना है बिना बोले, 5i मीन्स 5 इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज 5 और 5 इन एक्स डायरेक्शन। चलिए जल्दी से इसको छापिए, इसको जल्दी से छापिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं बच्चों, मैं कहता हूं वेक्टर बी, मान लीजिए वेक्टर
यही ले लो, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट in the direction of नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या कहा जा रहा है? चलिए वीडियो को पॉज करिए बच्चों और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व ईमानदारी से, चोरी नहीं करनी है सर, चोरी तो हम आदत है हमारी, है ना। चलिए देखिए, ये एक्स वाई जेड है बच्चों। क्या बोला जा रहा है? A vector has magnitude 10 unit in the direction of negative x-axis। सॉरी, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या बच्चों? z की तो जरूरत ही नहीं हमको। नेगेटिव का मतलब है बच्चों इस तरफ, इस तरफ। अगर ये इस तरफ होता तो क्या लिखते? तो क्या लिखेंगे बच्चों? ए वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर, अब क्या करेंगे बच्चों? ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 10 है, और किस डायरेक्शन में बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस। -10i। समझ में आ गया सभी लोगों को? आ गया होगा समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो जुकाम हो गया है तो आप लोग प्लीज माइंड ना करें, आप लोगों की बस पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, है ना। पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, कुछ भी हो डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं। जुकाम हो, खांसी हो, फीवर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो वेक्टर ले लो फिर से, ये वेक्टर मान लो बी ले लेते हैं। वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड is in the direction of okay, देखिए वेक्टर B has magnitude is 10 unit in the direction of नेगेटिव वाई एक्सिस। कुछ ऐसा कहा जा रहा है बच्चों, कैसे लिखा जाएगा इसको? सोचिए कैसे लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, लिखने की कोशिश करिए। क्या है ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, मतलब कि सर नीचे की तरफ। एक वेक्टर है बच्चों नीचे की तरफ, यहां पे है। कहां है? नीचे की तरफ। कैसे लिखेंगे इसको? बहुत ही आसान है। क्या लिखने का तरीका है? बी वेक्टर सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ऐसे तो लिखते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट दिया, मतलब कि 10। और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? वाई है ना। वाई को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? जे से, और ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव जे कैप। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, वेक्टर मान लो पी वेक्टर है कोई। वेक्टर पी हैज मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट in the direction of नेगेटिव जेड एक्सिस। कैसे लिखेंगे बच्चों? अब तो इसको धुआं धुआं कर दो देखते ही, अब तो ज्यादा सब बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखेंगे? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड 6, डायरेक्शन बच्चों कहां है? नेगेटिव जेड, मतलब कि नेगेटिव के कैप, नेगेटिव के कैप। ये है बच्चों पी वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। चलो थोड़ा सा ना एक लेवल ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा एक अलग ढंग से क्वेश्चन करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों समझ में आ गई है। आप लोग लिखते जाइए, वीडियो को पॉज कर लिया करो,
अगर आपको स्लो लग रहा है तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपके पास ये सुविधा दी गई है। मुझे सभी बच्चों को देख के ही पढ़ाना है और फील आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। फील आया तो ही फिजिक्स में मजा है, वरना पढ़ने में कोई मजा नहीं है, वरना घर पे आप लोग आराम करें। नेक्स्ट बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो कितना था, CDE। वेक्टर P has magnitude is 5 in the direction of positive x-axis and 6 या फिर 4 in the direction of नेगेटिव y-axis। कुछ ऐसा बोल दिया जाए बच्चों, अब क्या करोगे? अब क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करना, क्या कहा जा रहा है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, बना दिया हमने सर वाई एक्सिस। एक वेक्टर है जिसका नाम है पी वेक्टर। इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? उसके मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन से। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बोल अ वेक्टर पी हैज मैग्नीट्यूड इज 5 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस तरफ है बच्चों 5, क्या इसको मैं 5i लिख सकता हूं? बिल्कुल, एक्स एक्सिस में i लिखते हैं ना, 5। फिर बोल रहा है 4 इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सिस, इस तरफ ही तो होगा, कितना? -4j कैप, -4j कैप। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 5i कैप -4j कैप। ये है बच्चों इसके लिखने का तरीका। क्या है इसके लिखने का तरीका? 5i कैप -4j कैप। कुछ भी रहने दो, मान लो इस तरफ होता, मान लो कुछ इस तरफ होता, नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये, तो क्या कर लेते हम? इसकी कैसे लिखा जाता? पी वेक्टर, अगर ये नेगेटिव इसको पलटा दिया जाए तो -5i कैप -4j कैप। आसान है। मान लो कि ये इसको पलट दिया जाए, इसको ऊपर की तरफ पलट दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? इस तरफ है ये -5i कैप और ये ऊपर की तरफ है 4j कैप। तो बहुत ही आसान है बच्चों इसको बनाना। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। अब मैं एक वेक्टर दूंगा और उस वेक्टर में आपको सारी चीजें मुझे बतानी होगी। चलिए, फाइंड द, समझ में आ रहा है कि नहीं सर? ऐसे सब क्या चल रहा है? फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। देखिए अच्छे से समझना इसको ना। हमने कहा बच्चों कि ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये बीच में कोई वेक्टर है जिसका नाम हमने रख दिया ए वेक्टर। ठीक है सर, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बच्चों कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पर है। मेरे से ये पूछा गया है, चलिए ए एक्स बताइए। फिर मेरे से पूछा गया है, चलिए ए वाई बता दीजिए। फिर मेरे से पूछा गया है, फिर मेरे से पूछ दिया गया है ए एक्स का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। फिर मेरे से पूछ दिया गया है ए वाई का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। कुछ ऐसा पूछ दिया गया बच्चों, क्या करेंगे हम? फिर ये भी पूछ दिया गया, मान लो ए वेक्टर पूछ दिया गया है। फिर हमसे पूछ दिया गया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों बेसिक, जो कि हमारे दिमाग में ना बिल्कुल छपी रहनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिला के सब हम
न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था, पढ़ के आइए उसे, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। अब क्या होगा, कैसे रिजॉल्व करते हैं, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं जिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है उनके लिए। देखो बच्चों, जिसके साथ ये एंगल बनाता है ना, देखिए जिसके साथ ये एंगल बनाता है वेक्टर, जिसके साथ ये वेक्टर एंगल बनाता है, उस कंपोनेंट को हम cos थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? cos थीटा। देखो ये रहा ए वेक्टर और उसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों a sin थीटा। समझ में आया क्या? फिर से सुनो। ये जो a वेक्टर है जिसके साथ ये एंगल बनाता है ना, जिसके साथ ये एंगल बनाएगा, उस कंपोनेंट का नाम होगा a cos थीटा, और इस कंपोनेंट का जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा a sin थीटा। मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इस वेक्टर की x डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, x डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, तो इतनी वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी है, a cos थीटा है। उसी तरीके से इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, तो ये रहा a sin थीटा। चलो सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब a x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, x डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, a cos थीटा है। बिना सोचे समझे खटाक से आंसर। a y की वैल्यू कितना है, a sin थीटा है। बिना सोचे समझे खटाक से आंसर। अब सवाल ये है कि बच्चों ये बताना है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, या फिर ऐसे कर लो, डायरेक्शन बता दो हमको सिर्फ। क्या किया जाए सर, क्या किया जाए बच्चों? अगर मुझे इसको लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, ax का मैग्नीट्यूड और ax की डायरेक्शन, यही तो सिखाया मैंने आपको कुछ देर पहले। ax वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ax वेक्टर को लिखने का तरीका है ax का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ओके बच्चों, ax का मैग्नीट्यूड क्या है, ax का मैग्नीट्यूड तो a cos थीटा है। ax का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो मैग्नीट्यूड ही तो है, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, और ax की डायरेक्शन क्या है बच्चों, x डायरेक्शन में है, तो लगा दो ये i कैप, खत्म। चलो अब खुद से बताइए a y का, बच्चों खुद से बताइए a y का क्या लिखेंगे, a y का मैग्नीट्यूड और a y की डायरेक्शन। a y की वैल्यू चुप से लिख दो यहां पे, a sin थीटा, और a y किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर का मतलब बच्चों j कैप। फील आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा हिम्मत आई होगी, अब राहत मिली होगी। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में गया। अब बच्चों a वेक्टर कैसे निकालेंगे, a वेक्टर क्या मैंने सिखाया अभी कुछ देर पहले, देखो ये a वेक्टर कैसे लिखेंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर की डायरेक्शन। इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, a वेक्टर देखो ये तो दो है, a cos थीटा इन x डायरेक्शन, देखिए जैसे 5 इन x, तो a cos थीटा इन x, a sin थीटा इन y, तो इसको ऐसे लिखेंगे a cos थीटा इन x प्लस a sin थीटा इन j। उसी तरीके से बच्चों अब इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कहां निकाला जाए, ऊपर निकाल देते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है, जिन्होंने नहीं सीखा है वो आज देख ले फिर से। इसका मुझे जो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो ये a वेक्टर है ना, उन सभी को रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड करना होता है। ये हो जाएगा a cos थीटा, आता है ना सभी लोगों को ये, अरे यार आता है ना, आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो उस वेक्टर की जितनी भी वैल्यूज है उसको स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर दो। देखो a वेक्टर कितना है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर दो। कर दिया हमने, अभी सिखाएंगे, अभी और सवाल लगाएंगे तब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए
कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इस ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और ए वेक्टर की जो वैल्यू है बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ए है, यही तो है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ए ही तो है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, जो हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करती हैं, वो सब समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या समझना है, अब हमको लगाने हैं न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया। 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी, और 4-5 सवाल तक मुझे झेलना है। समझ में आई बात? अब झेलिए मुझे कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप लोग। ओके, चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन। ओके, देखो बच्चों, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। क्या है, वेक्टर कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए बच्चों, हमारे सामने एक ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप। मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी किया था हमने। चलिए ऐसे कैसे करेंगे बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कि मॉड में इसको बंद करिए। क्या मैंने सिखाया आप लोगों को, जो भी दिया हुआ है उसको मैग्नीट्यूड जो भी है उसका स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और ये आंसर आ जाएगा बच्चों रूट 13 यूनिट, जो भी होगी इसकी यूनिट। क्या है ये? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। मान लो बच्चों कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, मान लो बी दे दिया जाए, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप, ऐसा कुछ दे दिया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करना है, रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दो, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, है ना, सबको ऐड करना, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। क्या होगा आंसर? तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, रूट 34, है ना, रूट 34 यूनिट। आपको रूट से निकालने का मन करे तो निकाल, इस सिचुएशन में नहीं निकल रही है, इसमें भी नहीं निकल रही है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा ही रखा है। चलिए एक और किया जाए, एक और करते हैं। सी वेक्टर अगर मान लो या पी वेक्टर ले लो, पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, कुछ ऐसा आ गया बच्चों। तो क्या करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पी वेक्टर का मॉड, इसको रूट के अंदर सभी को क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है ना। चलिए तो कितना आ जाएगा ये, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 16 और 9 25। और बच्चों ये 25 रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यूनिट। चलिए एक और कर देते हैं, एक और कर दिया जाए। हमने बोला पी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आई कैप प्लस 3/2j कैप। बच्चों कुछ ऐसा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई। क्या करेंगे हम, पी वेक्टर और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व होगा, ये हाफ का स्क्वायर एड 3/2 का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, ये होगा 1/2 का 1/4 और 3/2 का 9/4, है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4। बच्चों क्या करेंगे इसको हम, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 10/4, है ना। अब 10/4 में से बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 10/2 × 2, लिख सकते हैं ना। छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है √10, और बच्चों 2 और 2 में से एक बाहर आ जाएगा। अब इसको कोई काट मत देना, 2 से 10 को काट दिया, √5 लिख दिया, बहुत मार खाओगे सब, गलत हो जाएगा। अगर 2 से 10 को काट दोगे ना गलत हो जाएगा, रूट में है ये 2 है, कटेगा नहीं है। चलिए बच्चों इसको जल्दी से छापिए, कुछ और क्वेश्चन किए जाए, छापिए इसको जल्दी से। मान लीजिए अगर 3D में आ गया तो क्या करोगे, एक 3D वाला करा दें क्या? चलो एक 3D वाला करा देते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए 3 एक्सिस हो उसकी, जैसे ई पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, कुछ ऐसा हो जाए, आने वाला ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, सिंपल सा लॉजिक तो वही रहेगा, लॉजिक तो वही रहेगा। क्या होगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, खत्म। फॉर 3D, ये 3D के लिए क्या हो जाएगा 2 2 = 4, 1 1 = 1, 3 3 = 9, और ये कितना आ जाएगा √14। क्या आ जाएगा √14। जल्दी से इसको छापिए आप लोग, छापिए इसको जल्दी से, छाप लिया, रफ कर दिया जाए। चलो भाई हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा एंगल भी निकाल दिया जाए, है ना। अभी तो मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा, अब कुछ एंगल भी फाइंड आउट कर दिया जाए, है ना। चलिए देखते हैं जरा एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, find the magnitude and angle of vector from x axis। x axis से हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है बच्चों, जो आपको दिया जाएगा। वेक्टर देता हूं मैं आपको, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेता हूं। चलिए निकाला जाए। ओके निकालते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, मान लो 3i कैप और -4j कैप है, कोई वेक्टर है ये a, उसकी वैल्यू है कुछ इतनी, और हमें बताना है इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड और क्या होगी इसकी डायरेक्शन? करिए जरा सॉल्व, करिए जरा इसको सॉल्व। क्या होगी इसकी मैग्नीट्यूड और क्या होगी इसकी डायरेक्शन? बच्चों मैग्नीट्यूड निकाला तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कितना है ए वेक्टर, ए वेक्टर को निकालना कितना आसान है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 = 9 और 4 4 = 16, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। ये तो सर बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था बच्चों ये, लेकिन हमसे डायरेक्शन भी तो पूछी गई है ना। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा बच्चों? तो देखिए मान लीजिए ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब 3 कहां है, इस डायरेक्शन में है। 3 कहां है, इस डायरेक्शन में बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 3i कैप। 4 कहां है बच्चों, नीचे की तरफ है, मतलब इसको हम इस तरफ कहीं पे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरफ कहीं पे लिख सकते हैं। अब बच्चों जो इसके रिजल्ट आया है 5 हमारा जो रिजल्ट आया है वो इसके बीच में कहीं पे होगा। इसका जो रिजल्ट आया है वो कितना है, इसके दोनों का मैग्नीट्यूड मिला कितना है 5 आया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि इस 5 की डायरेक्शन बताइए कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या बच्चों, ये है, यही तो है।
अब क्या करेंगे, जरा यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, टुक 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 टुक। अब हमने क्या सीखा हुआ बच्चों, हमने सीखा हुआ है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस, पता है ना सभी लोगों को, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये टेन थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, -4, ऐसे लिखते हैं, ए वाई है ना, ए वाई, और ये रहा ए एक्स। तो ए वाई की वैल्यू कितनी है, -4, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। माइनस वाइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि किस तरफ है, कैलकुलेशन में कोई माइनस नहीं है, -4/3 एंगल हो रहा है। समझ में आ गया सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन करें। चलिए जल्दी से इसको छापिए, आप लोग छाप लिया सभी लोगों ने, चलिए रफ कर दिया जाए, एक और क्वेश्चन करें, एक और भाई क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन। कितना होगा बी, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू है मान लो 4i कैप और 3j कैप। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज, खुद से ट्राई। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा सर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा, फिर से सेम आ रहा है क्या, तो इसको हमको चेंज कर देते हैं, -2 कर देते हैं, है ना, -2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 20, है ना। इसका मैग्नीट्यूड आप इसको लिख सकते हो 2 2 जा 4, 5 जा 20, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब हमें मेरा मेन मोटिव है डायरेक्शन बताना, कैसे है डायरेक्शन बच्चों, तो 4 फिर से यहीं पे आ रहा है, प्लस कर लेते हैं इसको, प्लस कर लेते हैं, प्लस, तो इस तरफ आ जाएगा 4i x डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ आ जाएगा 2j, है ना, देखो 4i 2j और बीच में कहीं पे इसका रिजल्ट आएगा, तो ये वाला एंगल है बच्चों थीटा, बीच में कहीं पे रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की वैल्यू इतनी है, अभी सीखेंगे वो भी आगे चल के, अभी के लिए सिर्फ इतना जान जाओ, इन दोनों का रिजल्ट ये है कहीं पर और उसकी वैल्यू ये है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, है ना, पुराना वीडियो देखो उसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया हुआ है। अब क्या करें सर, क्या करें, अब मुझे बच्चों क्या करना है, टेन थीटा ही तो निकालना है। टेन थीटा क्या सिखाया, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, ए वाई है ना, हाँ ए वाई, बेस क्या है, ए एक्स है, ए वाई की वैल्यू बच्चों तो 2, इसकी वैल्यू 2 4, ये आ जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये है बच्चों पॉजिटिव x से डायरेक्शन, आपको नेगेटिव x पूछा जा सकता है, नेगेटिव y पूछा जा सकता है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए आप वहां से एंगल कैलकुलेट करिए tan थीटा की हेल्प से, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन किए जाए, समझ में आ रहा सभी लोगों को, बोर तो नहीं हो रहे हो, अभी और 10-15 मिनट मेरे को आप लोग झेलिए, झेलना है ना, पढ़ाई करनी है तो यार झेलना पड़ेगा मेरे जैसे टीचरों को। चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर अब पूछ रहा हूं मैं, कोई वेक्टर दिया रहेगा उसकी यूनिट वेक्टर बतानी है, जैसे एक वेक्टर है 3i कैप -2j कैप, कुछ ऐसा दिया है बच्चों, मुझे इसका यूनिट वेक्टर बताना है, बहुत ही आसान है। हमने क्या सीखा है बच्चों, ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रही उसकी डायरेक्शन, यही तो सिखाया मैंने आपको, और तो कुछ सिखाया नहीं है जी सर। अब बच्चों मुझे यूनिट वेक्टर बताना है, तो ए कैप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सॉरी उल्टा किया क्या मैंने, हाँ ए वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
कुछ ऐसा ही तो करना है, बिल्कुल करना है। अब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप 2j कैप। अब मुझे क्या करना है बच्चों? इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे सिखाया आपको? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या किया हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो मैग्नीट्यूड तो अभी निकालना सिखाया, कब से यही सीख रहे हैं हम लोग। अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय बच्चों इसको क्या करेंगे? 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3i माइनस 2j और ये आ जाएगा √13। यही है इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। ज्यादा से ज्यादा मन करेगा तो पूछा जा सकता है इंडिविजुअल बताइए, तो 3/√13 i मतलब x एक्सिस और 2/√13 नेगेटिव j एक्सिस मतलब कि नेगेटिव y एक्सिस। जल्दी से इसको बच्चों छापिए। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं देता हूं, एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी ईमानदारी से क्या करना है? सॉल्व। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है ना। चलिए मैं अब ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, खुद करेंगे आप लोग। क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 12j कैप। चलिए ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1 2 3 ट्राई करिए। चलिए लिखा जाए बच्चों, क्या लिखना है हमको? ए वेक्टर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? ये इसको ऐसे देखिए, ए कैप ए वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? इस ए वेक्टर की वैल्यू है 5i कैप माइनस 12j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? निकालो मैग्नीट्यूड, बताओ आंसर कितना आया। तो कितना हो जाएगा? ये 5i कैप 12j कैप और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। 12 इंटू 12 144 होता है, और ये आ जाएगा 5i 12j डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 169 ना, 169। और 169 बच्चों कितना होता है? स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है क्या? 13 होता है। 13 इंटू 13 169। कितना आ जाएगा ये? इसको लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए कॉपी कर लीजिए बच्चों। अब सवाल ये है कि सर ये 2 2 आ गए, अगर मान लीजिए 3 आ जाए और फिर हमसे यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो क्या करेंगे? आई जे के तीनों क्या करेंगे हम? चलिए उसके लिए भी क्वेश्चन कर लिया जाए। थके तो नहीं हो? थक तो नहीं गए झेलते झेलते? हाँ थक गए सर, कोई बात नहीं यार, पढ़ लो, है ना, पढ़ लो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? एक अलग सा क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, इतना ये हमको बताना है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन बतानी है। थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर लिया मैंने, लेकिन बहुत ही आसान है, वही सेम चीजें पूछी गई हैं। ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है और हमसे इसका डायरेक्शन पूछा गया, मतलब कि यूनिट वेक्टर पूछा गया। क्या करेंगे? पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। आर वेक्टर 3 ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई कैप 2j कैप और ये रहा k कैप माइनस 2। बी वेक्टर क्या है बच्चों? 2i कैप, ये रहा j कैप और ये रहा k कैप और ये रहा प्लस c, तो ये हो जाएगा -i माइनस j और ये रहा प्लस k, है ना, सिंपल। अब क्या करना है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3i कैप 3 2 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप
प्लस के कैप, है ना, ठीक है। 3i कैप माइनस 4i कैप माइनस आई कैप, और ये माइनस आई कैप माइनस 2i कैप, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जे कैप का माइनस 6 प्लस 2 -4, और ये हो जाएगा -5 जे कैप। के कैप पर है +3 -2 +1 और +1 +2 के कैप, है ना बच्चों। ये रहा बच्चों आर वेक्टर की वैल्यू। और आर वेक्टर की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। और कैसे निकालेंगे, तो आर कैप निकालने का तरीका है बच्चों आर वेक्टर अपॉन उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप 5j कैप +2 के कैप। और डायरेक्शन क्या है, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या करना है, सिखाया मैंने आपको, -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आर कैप कितना हो जाएगा, -2i कैप -5j कैप +2 के कैप। इसका कितना होगा, 2 2 4, 5 5 25 और 2 2 4, कितना होता है, कितना हो जाएगा ये, 2 2 4, 5 5 25, 2 2 4, 4 4 8, 8 5 13, मतलब कि 33। 2i कैप 5j कैप 2 के कैप और √33। बच्चों इसको और लिख सकते हो, 2/√33i कैप 5/√33 जे कैप और 2/√33 के कैप। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये है बच्चों यूनिट वेक्टर की कहानी। अब एक दो बढ़िया क्वेश्चन और लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन बढ़िया, जिसमें कि मस्त मजा आ जाएगा हमको, सब लोगों को, है ना, मेरे को, आपको, सबको मजा आ जाएगा। एक बढ़िया सवाल लगाते हैं। यहां तक तो सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद इतनी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर। अब क्या करें, ये आर क्या है बच्चों, पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या करा जाए, सोचो, वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है बच्चों कि ये रही वेलोसिटी, हमको बताना है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, यही तो सीखा है हमने। अब सवाल ये है कि सर मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 20, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें। फंस गए हम लोग यहां पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा है ना हम लोगों ने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा कुछ पढ़ा है, d/t लेना पढ़ा होगा फॉर्मूला आप लोगों ने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 8th 9th में पढ़ा होगा। बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यही तो है। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, हमने कहा ये रही वेलोसिटी, ये उसका मैग्नीट्यूड, हमें डायरेक्शन ही तो चाहिए, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, हमको डायरेक्शन ही तो चाहिए। और डायरेक्शन के लिए क्या करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, और ये तो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर मजा आ गया ना। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे कुछ नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है। देखिए आर वेक्टर है, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i 3j + 4k। समझ में आया कि नहीं आया है, समझ में आया ना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
जो डायरेक्शन वेलोसिटी की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की, वही डायरेक्शन वेलोसिटी की। ये तो टाइम है, और इसकी डायरेक्शन को यहां पे चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो ये आर वेक्टर की वैल्यू इतनी बच्चों, और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? मैग्नीट्यूड से निकालने से पहले ऐसा कुछ लिखा जा सकता है क्या? कुछ ऐसा लिखा जा सकता है इसके लिए? बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर बच्चों आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप 3j कैप 4k कैप डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये रहा 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2i कैप 3j कैप, और ये आ जाएगा 4k कैप। यही तो है। अब इसका क्या किया जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2i, ये आ जाएगा 3j, और ये आ जाएगा 4k। कितना आ जाएगा? 9 4 13 और 4 17। ये आ गया बच्चों किसकी वैल्यू? आर कैप की। अब बच्चों जो डायरेक्शन आर की होगी, जो डायरेक्शन आर की होगी, वही डायरेक्शन तो वी की होगी। जो डायरेक्शन आर की होगी वही डायरेक्शन तो वी की होगी। यहां पे पुट करिए, आंसर निकालिए। ये हो जाएगा 20, इसकी जगह दी हुई है कहां पे? 20, और इसकी वैल्यू 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और ये आया 17। कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 9, ओके यहां पे गलती हो गई है ना, यहां पे गलती हो गई है ना। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और 4 4 ज़ा 16 होता है यार। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो कर लीजिए। 16 4 20, और ये हो जाएगा √29। अब सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 29। बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है तो मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कितना हो जाएगा? 40i कैप माइनस 60j कैप और प्लस 80k कैप डिवाइडेड बाय √29 है, √29। और अगर ऐसे लिखने का मन कर रहा है ठीक है ना। सभी लोगों को समझ में आया क्या किया गया क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही था, यहां पे ट्विस्ट क्या था कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की हमने लेनी है, क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं, और हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन ली, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो इसको दोबारा से देखिए, डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे कंसेप्ट कवर कर दिए हैं। अब क्या करना है आप लोगों को? आपके पास जो भी बुक्स है रेफरेंस की, उससे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, और कुछ डाउट रहता है तो उसको कमेंट में मेरे को बताइए कि हाँ ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है ना। फिर से मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आना चाहिए सारी चीजें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, है ना। मैंने बोला हुआ है कि पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है मेरे ऊपर, मैं एक मीडिएटर हूं। मैं नहीं, इवन सारे टीचर्स जो भी हमारे देश में एक मीडिएटर हैं। आपको बीच में काम करना है, खूब ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बहुत सारे लगाने हैं, तब जाके बात बनेगी, ठीक है ना। चलो सर बहुत हो गया भाषण, मिलते हैं फिर बच्चों अगले वीडियो में, बाय बाय।